सबसे पहले सरफेस एंटीजन को देखना है, हैप बी सरफेस एंटीजन को देखना है। अगर हैप बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, वो रेज किया हुआ है, तो इसका मतलब है इन्फेक्शन है। अब आपने ये देखना है ये इन्फेक्शन अक्यूट है या क्रोनिक। इन्फेक्शन तो है क्योंकि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है। अब ये या तो इन्फेक्शन इसका अक्यूट है या क्रोनिक है। तो ये चेक करने के लिए आपने ये जो सी एंटीजन है, ये जो कोर एंटीजन है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी को देखना है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी को देखना है। अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पॉजिटिव है, कौन सी, आईजीएम, अगर तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है कोर एंटीजन के अगेंस्ट और वो आईजीएम है, तो इसका मतलब है ये अक्यूट इंफेक्शन है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इंफेक्शन है। अब आपको नहीं पता कि वो एक्यूट है क्रोनिक, तो आपने चेक किया, अब आपने ये चेक करना है कि ये एक्यूट है या क्रोनिक, तो आपने देखना है कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सी है। कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी अगर आईजीएम है तो आपने कहना है ये एक्यूट इंफेक्शन है, और अगर कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी आईजीजी है तो आपने कहना है ये क्रोनिक इंफेक्शन है। पहले हैप बी सरफेस एंटीजन को आपने चेक किया, वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है इंफेक्शन है। अब वो एक्यूट है या क्रोनिक, तो आपने क्या किया, आपने सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को देखा। अगर सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी आईजीएम है तो ये एक्यूट इंफेक्शन है। अगर सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी आईजीजी है तो ये क्रोनिक इंफेक्शन है। अब जो क्रोनिक इंफेक्शन है उसकी दो टाइप्स हैं, या तो वो हाई इंफेक्टिविटी है या फिर लो इंफेक्टिविटी है, या हाई इंफेक्टिविटी यानी कि उसकी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा। हाई इंफेक्टिविटी का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा दूसरे को जल्दी इंफेक्शन, दूसरे को जो फैलाने का एक से दूसरे में ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है। यानी अगर हाई इंफेक्टिविटी मदर बेबी बर्थ बेबी को यानी कि उसके यहाँ बेबी होता है तो उसके बेबी को इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है, तो अगर हाई इंफेक्टिविटी है। अब ये क्रोनिक इन्फेक्शन या तो हाई इंफेक्टिविटी है या फिर लो इंफेक्टिविटी है। अब ये किस तरह डिसाइड करना है कि ये हाई इंफेक्टिविटी है लो इंफेक्टिविटी है। हमने देखना है ई एंटीजन, ये जो ई एंटीजन था, ई एंटीजन उसके एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है तो ये ये एंटीबॉडी नहीं है तो ये हाई इंफेक्टिविटी है। अगर ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है तो वो ये हाई इंफेक्टिविटी है। अगर ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है तो ये लो इंफेक्टिविटी है। तो ये आपका जितनी भी जैसा भी क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के जो इसके डायग्नोसिस के लिए आपको क्वेश्चन आता है, पहले आपने देखा हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है तो ये इसका मतलब है इसको इन्फेक्शन है। अब देखना है ये इन्फेक्शन क्रोनिक है या एक्यूट, तो आपने सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी देखनी है, सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी देखनी है। अगर सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी आईजीएम है तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन है। अगर सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी आईजीजी है तो ये अगर आईजीएम है तो ये एक्यूट इन्फेक्शन है। अगर आईजीजी है सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन है। जो क्रोनिक इन्फेक्शन है वो या हाई इन्फेक्टिविटी हो सकता है या लो इन्फेक्टिविटी हो सकता है। तो आपने ई एंटीजन को देखना है। अगर ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है तो वो हाई इन्फेक्टिविटी है। अगर ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है तो वो लो इन्फेक्टिविटी है। तो बहुत आसान है। पहले आपने हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को देखा, वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है। अब ये इन्फेक्शन या तो एक्यूट इन्फेक्शन है या क्रोनिक इन्फेक्शन है, तो वो उसके लिए आपने सी एंटीजन को देखना है। अब सी एंटीजन के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी आईजीएम है तो ये आपका एक्यूट इन्फेक्शन है। अगर सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी आईजीजी है
तो ये आपका क्रोनिक इन्फेक्शन है। ठीक है, और क्रोनिक इन्फेक्शन आगे दो तरह का हो सकता है, वो या हाई इन्फेक्टिविटी हो सकता है या लो इन्फेक्टिविटी हो सकता है। तो हाई इन्फेक्टिविटी लो इन्फेक्टिविटी किसकी बेस पे डिसाइड करेंगे? ई एंटीजन के अगेंस्ट पे। अगर ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, अगर ई एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये हाई इन्फेक्टिविटी है। अगर ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, नहीं है तो हाई इन्फेक्टिविटी है। अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी, तो उससे कहेंगे लो इन्फेक्टिविटी। लो इन्फेक्टिविटी का मतलब यह है कि ट्रांसमिशन बहुत कम है, और हाई इन्फेक्टिविटी का मतलब है कि इससे ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये एक आसान सा, बहुत इजी आपके सामने है। अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन या तो एक्यूट है या क्रोनिक है। ये किस तरह डिसाइड करना है? सी एंटीजन को देखना है। अगर सी एंटीजन के अगेंस्ट आईजीएम एंटीबॉडी है तो ये आपका एक्यूट इन्फेक्शन है, और अगर सी एंटीजन के अगेंस्ट आईजीएम एंटीबॉडी है तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन है। अब क्रोनिक इन्फेक्शन या तो हाई इन्फेक्टिविटी या लो इन्फेक्टिविटी हो सकता है, तो आपने ई एंटीजन को देखना है। अगर ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये हाई इन्फेक्टिविटी है। अगर ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है तो ये लो इन्फेक्टिविटी है। तो ये है आपका। इसके बाद इसका एक है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड, इस जो विंडो पीरियड है वो ये वाला है। विंडो पीरियड में सिर्फ और सिर्फ आपकी आईजीएम पॉजिटिव होती है अगेंस्ट सी एंटीजन। जो विंडो पीरियड होता है उसमें आपकी आईजीएम पॉजिटिव होती है अगेंस्ट सी एंटीजन, और कुछ भी नहीं होता है। सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव होता है और एंटीबॉडी अगेंस्ट सरफेस एंटीजन भी वो सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव होता है और एंटीबॉडी अगेंस्ट सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव होती है। तो ये भी एक याद कर लें, ये एक एडिशनल आपको बता रहा हूं इसमें। इसको मैं समझाता हूँ ये क्यों होता है। मगर विंडो पीरियड में क्या पॉजिटिव होता है? ओनली आईजीएम अगेंस्ट सी एंटीजन। और फिर ये एक रिकवरी के लिए भी सुन ले, और ये मुकम्मल हो जाएगा आपका टॉपिक। रिकवरी, अगर किसी ने इम्यूनाइजेशन करवाई हुई है, अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, वैक्सीनेशन, तो उसने असल में क्या वैक्सीनेशन क्या थी? उसने एक कंपोनेंट लिया था जो उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। वो कंपोनेंट क्या था? वो सरफेस एंटीजन इधर से लिया गया था और बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। इस बंदे की बॉडी में क्या इंजेक्ट किया था? सरफेस एंटीजन, हैप बी का सरफेस एंटीजन। तो अब क्या होगा? इस बंदे में इस सरफेस हैप बी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी ना, यही इम्यूनिटी है उसकी। इसी तरह ना कि वैक्सीनेशन में क्या करते हैं? सरफेस एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, और बॉडी में सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। ओके, तो अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है तो उसकी बॉडी में क्या मिलेगा? उसकी बॉडी में एंटीबॉडी मिलेगी अगेंस्ट हैप बी सरफेस एंटीजन। वैक्सीनेशन वाले बंदे में ये सिर्फ ये पॉजिटिव होगा। वैक्सीनेशन वाले बंदे में सिर्फ ये पॉजिटिव होगा। क्या? उसका एंटीबॉडी अगेंस्ट हैव सी सरफेस एंटीजन। तो सिर्फ एक पॉजिटिव हो, एंटीबॉडी हो और वो सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट हो, और सिर्फ यही पॉजिटिव आ रही हो, बाकी सब कुछ नेगेटिव है, तो ये इसका मतलब है उसने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। इसका मतलब है उसने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिल रही है और कुछ भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब है वो विंडो पीरियड में है। उसका मतलब है वो विंडो पीरियड में। अगर एस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है उसने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। उसने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। तो ये जो आपके सामने डायग्राम है, हाई यील्ड डायग्राम है, और आपको अगर इसको याद कर लेंगे
तो आपको इसके डायग्नोसिस बनाने में कोई इंशाल्लाह डिफिकल्टी नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और दिल पे भी लिख लें। बिल्कुल। तो देखिए जब इन्फेक्शन होता है, अब एक पेशेंट रह गया जो मैंने बताना था, वो है रिकवर पेशेंट। रिकवर पेशेंट, जो रिकवर पेशेंट होता है उसमें उसको इन्फेक्शन हुआ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का, उसने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली, ये रिकवर पेशेंट है। देख लें, चलें पहले इन्फेक्शन हुआ, जब इन्फेक्शन होता है तो क्या इंक्रीज होता है? सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीजन उसकी बॉडी में इंक्रीज होता है, और सरफेस एंटीजन इंक्रीज होता है और साथ हेप बी के अगेंस्ट सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। तो ये सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। तो मैंने कहा जो क्यूर्ड इन्फेक्शन होता है उसमें दो चीजें पॉजिटिव होती हैं, एक सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होता है, तो ये सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है एक्यूट इन्फेक्शन में, और दूसरा सी एंटीजन के अगेंस्ट आईजीएम होती है। तो ये एक्यूट इन्फेक्शन में आपका सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होता है, और ये देख लें ये एक्यूट इन्फेक्शन है, उसमें आपका ये सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और हेप बी सी के अगेंस्ट आईजीएम पॉजिटिव है, और ये ई एंटीजन भी प्रोड्यूस हो रहा है, ये ई एंटीजन, और ई एंटीजन भी है, ई एंटीजन भी पॉजिटिव है। तो एक्यूट इन्फेक्शन में आपका सरफेस एंटीजन, मैंने कहा सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगा, और सरफेस एंटीजन के बाद आपने देखना है क्यूर को चेक करना है, तो अगर सी के अगेंस्ट आईजीएम है तो वो एक्यूट इन्फेक्शन है। फिर आपकी जो सरफेस एंटीजन वो कम होना शुरू होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, यहां तक कि वो बेस लाइन पे आ जाता है, और यानी कि ये उसको इन्फेक्शन हुए तकरीबन 5 मंथ हो चुके हैं, उसको इन्फेक्शन हुए 5 मंथ हो चुके हैं, और उसका जो ई एंटीजन है वो भी कम हुआ पड़ा है, वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं कि सरफेस एंटीजन भी सिफर है, और ये जो दूसरी लाइन है ये वाली, ये सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। सरफेस एंटीजन कम होता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू होती है। सरफेस एंटीजन कम होता है 6th मंथ में जाके, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होना शुरू होती है। तो ये ना तो सरफेस एंटीजन इस वक्त पे ये वाला जो पीरियड है, ना सरफेस एंटीजन भी सिफर है, और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो भी इधर ही है, यानी कि कम है, डिटेक्टेबल नहीं है। तो ये जो पीरियड है इसमें ना तो आपको सरफेस एंटीजन मिलता है और ना सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलती है। ये जो पीरियड है विंडो पीरियड, देखें ये सरफेस एंटीजन आ रहा है, ये सिफर हो गया, इधर ये खत्म हो रहा है, और यहां से अभी डेवलप होना शुरू हो रही है आपकी, यहां से आपकी एंटीबॉडीज, इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होना शुरू हो रही है, एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो ये जो यहाँ आपका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन 5-6 मंथ में कम होता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होना शुरू होती है। तो इसका मतलब है ये जो पीरियड है, ये जो टाइम है, ना तो सरफेस एंटीजन डिटेक्टेबल है, ये लेवल ऑफ डिटेक्शन है ना उससे दोनों नीचे है, सरफेस एंटीजन भी डिटेक्टेबल नहीं है, और ये जो लाइन है ये उसके वो एंटीबॉडी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी की है, और एंटीबॉडी भी इतनी नहीं प्रोड्यूस होगी कि डिटेक्ट हो सके। तो इस पीरियड में जब आप टेस्ट करते हैं ना तो आपको सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मिलता है और ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलती है। तो इस पीरियड को कहते हैं विंडो पीरियड। अब इस पीरियड में क्या डिटेक्टेबल मिलता है आपको? सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी, ये देख रहे हैं ये डिटेक्टेबल है। तो विंडो पीरियड में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो विंडो पीरियड अगर आपको सिर्फ एक चीज मिल रही हो, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, सी एंटीजन, कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिल रही है, तो उसका मतलब है और कुछ नहीं मिल रहा और कोई चीज डिटेक्ट नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि वो विंडो पीरियड है। और विंडो पीरियड में लगता है कि इसको इन्फेक्शन ही है, क्योंकि सरफेस एंटीजन होगा तो हम इन्फेक्शन कहेंगे,
और ये भी मिलता है कि ये रिकवर भी नहीं है, क्योंकि हम सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी तो हम उसको रिकवर कहेंगे। तो हम ना इसको इन्फेक्शन वाला कह रहे हैं ना इसको रिकवर कह रहे हैं, तो लेकिन ये फाल्सली इन्फेक्टेड ही होता है। और उस वक्त हम इसको पहचानते हैं, इसके इन्फेक्शन को चेक करते हैं एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन से। ठीक है, जब कोई बंदा रिकवर हो जाता है तो विंडो पीरियड में क्या पॉजिटिव होता है, ये विंडो पीरियड है, इसमें आपको क्या पॉजिटिव है, ओनली आईजीएम अगेंस्ट कोर एंटीजन, कोर एंटीजन के अगेंस्ट आईजीएम विंडो पीरियड में पॉजिटिव है और कुछ भी नहीं। उसके बाद है क्रोनिक इन्फेक्शन। जो क्रोनिक इन्फेक्शन है वो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था क्रोनिक इन्फेक्शन को आपने किस तरह चेक करना है कि सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो इन्फेक्शन है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब इन्फेक्शन है। क्रोनिक इन्फेक्शन अक्यूट, फिर आपने सी को देखना होता है, सी के अगेंस्ट आईजीएम है तो ये अक्यूट इन्फेक्शन है, और अगर आईजीजी है तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन है। और क्रोनिक इन्फेक्शन के बाद अगर ई एंटीजन को देखना होता है, ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है तो ये हाई इन्फेक्टिविटी है, और अगर ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है तो ये लो इन्फेक्टिविटी है। तो अब इसको हमने देखना है क्रोनिक इन्फेक्शन को। तो क्रोनिक इन्फेक्शन में सरफेस एंटीजन भी पॉजिटिव होगा एक, क्रोनिक इन्फेक्शन में कोर एंटीजन के अगेंस्ट आईजीजी एंटीबॉडी होगी, और फिर हाई इन्फेक्टिविटी लो इन्फेक्टिविटी किस तरह डिसाइड करना है, ई एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं है तो वो हाई इन्फेक्टिविटी होगा, और ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है तो वो लो इन्फेक्टिविटी होगा। तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन हाई इन्फेक्टिविटी, तो सबसे पहले क्या पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है। उसके बाद कोर एंटीजन के अगेंस्ट क्या पॉजिटिव है, आईजीजी, तो कोर एंटीजन ये है और ये आईजीजी पॉजिटिव है। उसके बाद ये हाई इन्फेक्टिविटी है, इजाज खान वो डिटेक्टेबल इतनी नहीं होती, इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए इसको मेंशन नहीं करते ई एंटीजन को इन विंडो पीरियड में, हम सिर्फ कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को देखते हैं। अब जो क्रोनिक इन्फेक्टिविटी में पहली बात ये कि सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है। दूसरा क्या देखना होता है, कोर एंटीजन के अगेंस्ट आईजीजी को देखना होता है, तो आईजीजी पॉजिटिव है। अब ये हाई इन्फेक्टिविटी है, तो हाई इन्फेक्टिविटी में क्या है कि उसके ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, तो हैप ई एंटीजन है लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, तो हैप ई एंटीजन है, तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन है। तो फिर हमने देखना होता है क्रोनिक एचबीवी लो इन्फेक्टिविटी, तो फिर वही बात, पहले क्रोनिक इन्फेक्शन है, सरफेस एंटीजन को देखा तो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, फिर हमने देखना है कि ये क्रोनिक इन्फेक्शन है तो या एक्यूट, तो सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को देखा तो वो एंटीबॉडी आईजीजी है तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन है, तो ये आईजीजी एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन है। उसके बाद देखना है ये लो इन्फेक्टिविटी है, तो लो इन्फेक्टिविटी में क्या था, ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी थी, तो ई एंटीजन के अगेंस्ट ये है एंटी एचबीई एंटीजन, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है। रिकवरी में क्या है, रिकवरी में ये है कि यहां रिकवरी हो चुकी है, इससे आगे अब देखें रिकवरी में क्या है, एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है ये वाली, ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी एंटी एचबीई बन चुकी है, उसको इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद उसमें एंटीबॉडी उसकी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है, और सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है मगर ये आईजीजी है। तो जो आपकी रिकवरी है, रिकवर्ड पेशेंट है, उसमें क्या होगा, एंटी एचबी सी एंटीजन के अगेंस्ट आईजीजी होगी एंटीबॉडी, और बी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बन चुकी होगी, और एचबी और ई एंटीजन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बन चुकी होगी। तो जितने एंटीजन है, तीनों एंटीजन है, तीनों एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी होगी, तो ये रिकवर्ड पेशेंट है। तो देखें सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है, ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है,
और सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है। तो तीनों एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है वो रिकवर है। और अगर सिर्फ और सिर्फ आप सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी देख रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे, तो इसका मतलब है उसने वैक्सीनेशन करवाई थी और अब वो इम्यूनाइज हो चुका है, इम्यून हो चुका है। और वैक्सीनेशन में आप क्या यूज करते हैं? सरफेस एंटीजन यूज करते हैं, सरफेस एंटीजन, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। तो इसलिए उसमें सिर्फ एक चीज ही पॉजिटिव होती है, एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटीबॉडी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, वही सिर्फ वो सिर्फ पॉजिटिव है, तो ये इम्यूनाइज्ड है। विदाउट ट्रीटमेंट क्यों पॉसिबल नहीं है? बताया तो था कि आपके जो इन्फेक्शन है वो रिजॉल्व हो जाते हैं, अगर आप ट्रीटमेंट ना भी करवाएं तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं। एक्यूट जो इन्फेक्शन है वो बहुत कम होते हैं जो क्रोनिक फॉर्म में जाते हैं। तो हाई इन्फेक्टिविटी और लो इन्फेक्टिविटी आपने सिर्फ एक चीज से डिसाइड करना है, अगर तो ई एंटीजन है तो ये हाई इन्फेक्टिविटी है, अगर ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है तो ये लो इन्फेक्टिविटी है। अगर ई एंटीजन है तो वो हाई इन्फेक्टिविटी है, और ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है तो वो लो इन्फेक्टिविटी है। तो ये तो वो था आपका। तो आसान सा चीज, आसान ये है कि सबसे पहले आपने हेप बी सरफेस एंटीजन को देखना है, अगर वो पॉजिटिव है तो इन्फेक्शन है। अब ये इन्फेक्शन डिसाइड करना है या तो वो है अक्यूट या क्रोनिक, तो सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को देखना है। अगर सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी आईजीएम है तो ये अक्यूट इन्फेक्शन है, अगर सी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी आईजीजी है तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन है। और अब क्रोनिक इन्फेक्शन दो तरह का हो सकता है, या वो हाई इन्फेक्टिविटी है या लो इन्फेक्टिविटी है, तो ई एंटीजन को देखना है। अगर ई एंटीजन है, ई एंटीजन है तो वो है आपका हाई इन्फेक्टिविटी। अगर ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी अगेंस्ट ई एंटीजन, तो ये आपका लो इन्फेक्टिविटी है, यानी कि लो ट्रांसमिशन है, लो इन्फेक्टिविटी। हाई इन्फेक्टिविटी और लो इन्फेक्टिविटी। तो फिर और जो रिकवर पेशेंट है जो इम्यूनाइज्ड है, तो इम्यूनाइज में इसका हम एंटीजन लेते हैं, सरफेस एंटीजन इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। जब सरफेस एंटीजन इंजेक्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, तो ओनली सिर्फ उसमें एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी। तो वैक्सीनेशन वाले पेशेंट में ओनली क्या पॉजिटिव होगा? एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगा, और कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। वैक्सीनेशन वाले पेशेंट की ये वाली कंडीशन होगी। और जो रिकवर हो चुका है, रिकवर, उसमें क्या पॉजिटिव होगा? तीनों एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी। सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, और ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी। तो ये है रिकवर पेशेंट। हेप बी, हेप बी, हेप बी, और आगे इधर एंटीबॉडी लिख दें, एंटी एंटी एंटी। और ये जो कोर एंटीजन है इसमें आपने लिखना है कि आईजीजी होगी, यानी कोर एंटीजन क्रोनिक इन्फेक्शन है ना, रिकवर कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? तो ये आपका है, अगर ये आपको आता है। और एक चीज और बस इसमें रह गई, हाँ, विंडो पीरियड। तो विंडो पीरियड में
आपका ओनली सी एंटीजन के अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी, HB एंटीबॉडी अगेंस्ट Hep B कोर एंटीजन, विंडो पीरियड में ये पॉजिटिव होगा। जी हाँ डॉक्टर, जी हाँ, आपका क्वेश्चन कोई आपको आप भी पता नहीं क्या पूछ रही है मुझसे। विंडो पीरियड में आपकी एंटीबॉडी अगेंस्ट कोर एंटीजन पॉजिटिव है, ठीक है, और वैक्सीनेशन में आपकी सिर्फ सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी पॉजिटिव है। रिकवर्ड में तीनों एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी पॉजिटिव है। ये और सबसे पहले आपने सरफेस एंटीजन को देखना है, जिससे आपने डिसाइड करना है कि इसको इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्शन है उसके बाद आपने एक्यूट और क्रोनिक को डिसाइड करना है। अगर सी एंटीजन के अगेंस्ट IgM एंटीबॉडी बनी हुई है तो वो एक्यूट इन्फेक्शन है। अगर सी एंटीजन के अगेंस्ट IgG बनी हुई है तो वो क्रोनिक इन्फेक्शन है। और क्रोनिक इन्फेक्शन के बाद आपने ई एंटीजन को देखना है। अगर ई एंटीजन पॉजिटिव है तो वो हाई इन्फेक्टिविटी है, और ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो वो लो इन्फेक्टिविटी केस है, यानी कि उसकी ट्रांसमिशन बहुत कम है। तो पहले भी आपने एक स्क्रीनशॉट लिया था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। सरफेस एंटीजन जो होता है, एंटीजन फाउंड ऑन सरफेस ऑफ द HBV, एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द HBV। हेपेटाइटिस बी के जो सरफेस एंटीजन कहाँ होता है, वो इधर होता है, हेपेटाइटिस बी के सरफेस पे होता है। इंडिकेट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। एंटी हेपेटाइटिस बी, उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बनती है, एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, वो किसको शो करती है? एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इंडिकेट इम्यूनिटी। अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, तो इसका मतलब है इम्यूनिटी को शो कर रही है। ड्यू टू वैक्सीनेशन या फिर रिकवरी, दोनों सूरतों में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, सी एंटीजन, एंटीबॉडी अगेंस्ट एसोसिएटेड विद द कोर ऑफ द HBV। तो आपको पता है ये है आपका, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जब बनती है, इससे हमने क्रोनिक और एक्यूट का देखें। सरफेस एंटीजन से इन्फेक्शन हम लेते हैं, इन्फेक्शन को हम चेक करते हैं, इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी है, रिकवर्ड है। कोर एंटीजन से एक्यूट या क्रोनिक ये पहचानते हैं, और ई एंटीजन से ये पहचानते हैं कि हाई इन्फेक्टिविटी है या लो इन्फेक्टिविटी है। तो सी एंटीबॉडी अगेंस्ट सी एंटीजन, तो एंटीबॉडी टू HBC एंटीजन IgM है तो ये एक्यूट या रिकरेंट इन्फेक्शन को शो करता है। अगर एंटीबॉडी सी कोर एंटीजन के अगेंस्ट IgG एंटीबॉडी है तो वो शो करता है प्रायर क्रोनिक इन्फेक्शन को। IgM एंटी कोर एंटीजन के अगेंस्ट IgM है तो वो सोल पॉजिटिव मार्कर है। जब विंडो पीरियड होता है तो विंडो पीरियड में सिर्फ सी एंटीजन के अगेंस्ट IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो वो IgM एंटी बॉडी अगेंस्ट कोर एंटीजन वही पॉजिटिव होता है विंडो पीरियड में। सिर्फ जो ई एंटीजन है सक्रीड होता है, वो पार्ट नहीं है, वो सरफेस पे नहीं होता, सक्रीड होता है इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट से इनटू सर्कुलेशन, नॉट अ पार्ट ऑफ मैच्योर्ड HB विरियन। इंडिकेट एक्यूट एक्टिव वायरल इन्फेक्शन, ई एंटीजन, देयरफॉर हाई ट्रांसमिसिबिलिटी एंड पुअर प्रोग्नोसिस। अगर ई एंटीजन ज्यादा है, अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है तो फिर लो इन्फेक्टिविटी होगी और लो ट्रांसमिशन होगी। एंटी HBE, अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है तो वो शो करती है कि लो ट्रांसमिसिबिलिटी है, कि ट्रांसमिशन इतनी ज्यादा नहीं है।